अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी किचन सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों को हमारी तरफ से ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह करे कि आपकी ये ईद बहुत ज़्यादा खुशियों भरी गुजरे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार दूध दुलारी बनने जा रही है। ये बहुत ही मज़े का डिज़र्ट है। आपने इसको अपनी ईद की रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल करना है। इस रेसिपी की खास बात ये है कि ये ओरिजिनली शेफ शरीन अनवर की है, इसलिए ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको इसलिए बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। तो चले रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क का लें। आपने दूध को बॉयल दिलाना है। तो जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो हमने इसमें 4 टेबलस्पून चीनी के डालने हैं। चीनी की क्वांटिटी को हमने कम ही रखना है क्योंकि हमने अभी इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डालना है। चीनी डालने के बाद हमने दूध को 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि दूध नीचे ना लग पाए। अब 10 मिनट के बाद जब दूध थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हमने इसमें पौना कप यानी 3/4 कप कलरफुल सेवइयों का डालना है। कलरफुल सेवइयां डालने के बाद भी हमने स्पैचुला को अच्छी तरह से चलाना है और सेवइयों को हमने तब तक कुक करना है जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे हमारी सेवइयां पक रही हैं तो हमने दूसरी तरफ आधा कप दूध का लेना है और इसमें 3 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं। आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे हमारी सेवइयां दूध के साथ अच्छी तरह से पक के गाढ़ी हो चुकी हैं। तो अब हम कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर दूध में ऐड कर देंगे। जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर डालते जाएंगे हमने स्पैचुला को चलाते जाना है ताकि दूध नीचे ना लगे और इसमें लम्प्स भी ना बने। जैसे ही कॉर्नफ्लोर दूध में मिक्स होगा तो ये साथ ही गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे हमारी सेवइयां बहुत ही अच्छे से थिक हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने सेवइयों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इनको प्लेटर में निकाल लूँगी और बिल्कुल अच्छा सा चिल कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर सेवइयां बिल्कुल चिल हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें आधा कप कंडेंस्ड मिल्क का डालेंगे। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क ना डालना चाहें तो आप चीनी की क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। दूध दुलारी की जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो रबड़ी होती है। तो अब इसमें आधा कप हम रबड़ी का ऐड करेंगे। ये होममेड है, इसकी भी रेसिपी मैं आपको दे दूंगी। अब इसमें फ्रेश व्हिप्ड क्रीम 1 कप डालेंगे। अब ये तीनों चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल लिया है। इसके पानी को आप इसमें से निकाल लें। अब साथ ही इसमें रसगुल्ले डालेंगे। इसका जो बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है वो रसगुल्ला भी है। रसगुल्ले डालने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी ग्रीन जेली डालनी है। जेली की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब साथ ही हमने इसमें रेड कलर की जेली डाल देंगे। अब फ्रूट कॉकटेल और जेली को इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा डिज़र्ट जो है वो रेडी है। अब इसके ऊपर से हमने पिस्ते और बादाम छिड़क देने हैं। बहुत ही यम्मी और कलरफुल सा डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है। अब थोड़ी सी जेली को हमने जो बचा लिया था ऊपर से डाल के इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको 2 तरह से सर्व किया है। इंडिविजुअल सर्विंग कप्स में इसको मैंने सर्व किया है और साथ ही इसको प्लेटर में भी सर्व किया है। अगर आप चाहें तो आप दोनों तरह से इसको सर्व करें और ये बहुत ही यम्मी लगेगा क्योंकि ये देखने में जितना कलरफुल है खाने में उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर रिच है और उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार है। आप इसको अपनी ईद की दावत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आपके गेस्ट भी इसको खा के बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।